आप सभी को मेरा नमस्कार। मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर घर जाकर सर्वे कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ सूची में दर्ज नाम अर्थात मतदाताओं को गणना फॉर्म वितरित किया जाकर उनसे जानकारी भरवाकर लिया जा रहा है। यह कार्य लगातार चल रहा है। इसी कार्य के अंतर्गत गणना फॉर्म के दौरान भरने के समय कुछ कठिनाई मेरे बीएलओ साथियों को हो रही है। साथ ही साथ जो मतदाता भाई और बहन हैं वे भी फॉर्म को भरने के दौरान थोड़े से असमंजस की स्थिति में आ रहे हैं। तो आइए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसे मतदाता जो 2003 की नामावली में थे अर्थात उनका विशेष गहन पुनरीक्षण उस समय हो चुका था और वही मतदाता आज वर्तमान में 2025 की नामावली में भी है, ऐसे मतदाताओं को गणना फॉर्म किस प्रकार भरना है उसकी जानकारी हम समझते हैं। मैं संदीप परिहार आपका सहयोगी। हम समझते हैं गणना फॉर्म की स्थिति 1। यदि मतदाता का नाम 2003 और 2025 की मतदाता सूची में दर्ज है तो ऐसी स्थिति में उस मतदाता को जो गणना पत्र अर्थात एनुमरेशन फॉर्म प्राप्त होगा उसके अंतर्गत यहाँ पर मुख्य मतदाता की जानकारी, उससे संबंधित क्रम, भाग, विधानसभा और राज्य का नाम आएगा, क्यूआर कोड, यहाँ पर उसकी पुरानी फोटो प्रिंट होकर आएगी और इस वाले कॉलम में प्रत्येक मतदाता को अपना रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाना है। अब हम आते हैं इसी फॉर्म का जो अगला भाग, जहां पर हमारा जो मुख्य मतदाता जिसका गणना फॉर्म है उसकी मूलभूत जानकारियां आएगी, जैसे कि उसकी जन्म तिथि, दूसरे नंबर पर आधार संख्या, यहां पर लिखा है वैकल्पिक, यदि मतदाता अपने आधार संख्या जानता है तो वो दर्ज करे। अगर वो कोई मतदाता आधार कार्ड नंबर दर्ज करवाने से मना करता है तो यह एक वैकल्पिक ऑप्शन है। तीसरे नंबर पर आता है मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर या तो मतदाता स्वयं का या अपने परिवार के किसी सदस्य का नंबर यहां दर्ज करवा सकता है। अगले कॉलम में आते हैं पिता ऑब्लिक अभिभावक का नाम। यहाँ पर जो हमारा मुख्य मतदाता है उसके पिता का नाम आएगा। अब 2003 और 25 दोनों में स्थित मतदाता अगर पुरुष है तो बिना किसी संशय के हम उसके पिता का नाम भर देंगे, लेकिन यहाँ पर यदि महिला मतदाता आती है तो ऐसी स्थिति में हम उसके पिता का नाम यहाँ पर लिखेंगे। अगले कॉलम में उसका इपिक नंबर मांगा गया है, यदि उपलब्ध है तो आप लिखिए, अन्यथा यह भी वैकल्पिक दस्तावेज के तौर पर माना गया है इपिक नंबर को। माता का नाम, यहाँ पर उस महिला की माता का नाम, अगर पुरुष है तो पुरुष की माता का नाम यहाँ दर्ज होगा और वह उनका जो इपिक नंबर है वह भी वैकल्पिक रखा गया है। अगले कॉलम में आता है पति या पत्नी का नाम। इस वाले कॉलम में अगर पुरुष है तो उसकी पत्नी का नाम और अगर महिला मतदाता है तो उसके पति का नाम हमें यहाँ दर्ज करना है और यदि उसका इपिक नंबर आपको उपलब्ध है तो वह भी आपको यहाँ पर लिखना है। अब आते हैं इसी फॉर्म के आधे भाग पर। इस प्रकार ऊपर के फॉर्म में हमने या ऊपर के भाग में हमने मतदाता की मुख्य जानकारी जो थी वह भरी है। अब हम आते हैं कि वह मतदाता का हमें अब यहाँ पर एक प्रकार का वंशावली बनाते हुए अर्थात उसका कहीं ना कहीं पूर्व के जो लोग हैं या पूर्व के जो सदस्य हैं उनसे उसका संबंध स्थापित करते हुए जानकारी भरनी है। जैसा यहाँ लिखा हुआ है पिछले SIR के अनुसार मतदाता का विवरण, अर्थात वह मतदाता जो 2003 में भी है और 25 वाले नामावली में भी दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में मतदाता के नाम में उस मतदाता का नाम आएगा जो मुख्य मतदाता है। उसके दूसरे ऑप्शन में उसका इपिक नंबर, यह वैकल्पिक है क्योंकि 2003 में उसका नाम जुड़ा होगा। इपिक नंबर अगर उसका उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप इसको छोड़ दें, अन्यथा उसका 2003 में यदि इपिक कार्ड बना है, वोटर आईडी कार्ड बना है तो इपिक नंबर आप यहाँ लिखें।
अब आता है तीसरे नंबर पर, जिसका नाम है रिश्तेदार का नाम। अगर पुरुष मतदाता है तो पुरुष मतदाता की स्थिति में उसके पिता का नाम आएगा, लेकिन यदि महिला मतदाता है तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि महिला मतदाता के रिश्तेदार में आप उसके पिता का नाम लिखें। पिता न होने की स्थिति में माता का नाम लिखें। माता न होने की स्थिति में अगर दादाजी जीवित थे तो दादाजी का नाम, दादाजी नहीं थे तो दादी का नाम। इस प्रकार हम उसके जन्म से जो नागरिकता वाला संबंध जुड़ा हुआ है, उस जन्म के संबंधों को प्राथमिकता देते हुए हम यहाँ पर रिश्तेदार का नाम लिखेंगे, क्योंकि जो बीएलओ साथी है उनको यही कार्य अपने बीएलओ ऐप पर भी करना है, और वहां पर दिए गए विकल्पों में सन, डॉटर, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, अर्थात वहां पर हम उसके पुत्र पुत्री के तौर पर या उसके दादा दादी के तौर पर या फादर मदर के तौर पर, इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन है। जैसे 8 प्रोगेनी पे जाते हैं तो वहां 4 ही विकल्प है, पुत्र पुत्री, पोता या पोती। ऐसे यदि आप बीएलओ ऐप पर अपना गणना फॉर्म देखेंगे तो वहां माता, पिता, दादा और दादी, इस प्रकार 4 ही विकल्प दिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर उसके रिश्तेदार के नाम में पिता का नाम और दिए गए विकल्पों में से आप जो चाहे, जो जीवित थे 3 में, उनका नाम लिखेंगे। रिश्ता क्या है तो वो उसके क्या थे, उसकी माता थी, उसके पिता हैं या उसके दादा हैं या दादी हैं। इस प्रकार हम ये कॉलम भरेंगे। अगला कॉलम आता है जिला, यानी मुख्य मतदाता 2003 की स्थिति में जब उसका एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी तब उसका नाम किस जिले में दर्ज था। क्योंकि कुछ नए जिले मध्य प्रदेश में बने हैं तो हमें ध्यान रखना है कि 2003 की स्थिति में उनका जिला कौन सा था। जिले के बाद अगला आता है राज्य का नाम। तो राज्य में स्पष्ट है मध्य प्रदेश का अगर निवासी था उस समय तो मध्य प्रदेश, या अन्य राज्यों का विकल्प भी उसमें दिख रहा है ऑनलाइन गणना फॉर्म की प्रविष्टि के दौरान। अब हम आते हैं नीचे वाले कॉलम में, क्योंकि हमारा आधा भाग चल रहा है। यहाँ आता है विधानसभा का नाम दर्ज करें, अर्थात उस मतदाता का 2003 की स्थिति में कौन सी विधानसभा में नाम था, उस विधानसभा का क्रमांक, उस विधानसभा की भाग संख्या कि उसको किस नामावली अर्थात कहां पर वोट डालने जाता था, मतदान केंद्र का क्रमांक, और उस मतदान केंद्र के कौन से सरल क्रमांक पर उसका नाम था, यह अंकित करना है। तो इस प्रकार हम उस मतदाता का गणना फॉर्म का जो हमारा उल्टे हाथ का भाग है वह हम भरेंगे। अब आते हैं इसके सीधे हाथ अर्थात राइट हैंड साइड वाले भाग की ओर, जहां पर लिखा हुआ है स्पष्ट शब्दों में पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण, अर्थात यहां जो आपने रिश्ता कायम किया है उस महिला मतदाता की स्थिति में उसके पिता का नाम लिखा है, और पुरुष अगर है तो पुरुष के पिता का नाम लिखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा नाम रिश्तेदार का, अर्थात यहाँ जो नाम दर्ज किया वही नाम यहाँ आएगा, अर्थात मुख्य मतदाता के पिता का। पिता के बाद आता है एपिक नंबर, यदि उपलब्ध है उस स्थिति में तो आप लिखिए। अब आता है तीसरा नंबर पर रिश्तेदार का नाम। अब यहाँ पुनः आप कंफ्यूज होंगे, तो यहाँ रिश्तेदार का मतलब है कि यहाँ जो ऊपर पूर्व में आपने नाम लिखा है उसके रिश्तेदार अर्थात पिता या पति का नाम। यदि आप माता या दादी का नाम करते हैं तो यहाँ पर उसके पति का नाम आ जाएगा, और अगर आप पिता या दादाजी का करते हैं तो पिता के पिता का नाम या दादाजी के पिता का नाम यहाँ आपको प्रविष्ट करना है। संबंध, तो संबंध या तो पिता होगा या पति होगा। तो ऐसी स्थिति में इस कॉलम में इधर जो हम रिश्तेदार बता रहे हैं उसकी जानकारियां भरना है। वह जो रिश्तेदार है वो 2003 की स्थिति में कौन से जिले में था, वह रिश्तेदार किस राज्य में था, वह रिश्तेदार उस राज्य की किस विधानसभा में उसका नाम था। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो उसी रिश्तेदार की विधानसभा का क्रमांक, भाग संख्या, और उस रिश्तेदार का उस भाग संख्या में क्रम संख्या हमें यहाँ दर्ज करना है। इस प्रकार यह हमारा एक फॉर्म 2003 और 2025 दोनों में दर्ज मतदाताओं का गणना फॉर्म इस प्रकार हमें भरना है। और बाकी जो नीचे की स्थिति है वह भली भांति परिचित है, जैसा पूर्व के वीडियो में आपको बताया गया था। यहाँ मतदाता के हस्ताक्षर करवाना है और यहाँ पर हमें बीएलओ को अपने टिप के बाद साइन करना है। आइए हम इसको एक उदाहरण से और समझ लेते हैं। जैसे यहाँ किसी एक मतदाता का नाम लिखा हुआ है, वह मतदाता उसके सभी
जो मूलभूत जानकारी है वो यहाँ पहले से प्रविष्ट होकर आएगी। इसके सामान्य जानकारियों में इसकी जन्म दिनांक, इपिक नंबर, मोबाइल नंबर, उसके पिता का नाम, उसकी माता का नाम और उसकी पत्नी का नाम। पुरुष मतदाता की स्थिति में उसने पत्नी का नाम लिखा है और अगर महिला मतदाता रहेगी तो पति का नाम हमें लिखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो इस स्थिति में यह वोटर्स 2003 की स्थिति में था, अर्थात वोटर्स का नाम आया, मतदाता का इपिक नंबर उपलब्ध था, मतदाता के पिता का नाम। अब चूंकि जो रिश्तेदार लिखा है वो इस मतदाता का पिता है और यह पिता लिखने के बाद अब जिला, और ये जो जानकारी है यह हमारे मुख्य मतदाता की आएगी क्योंकि यह मतदाता 2003 में भी मौजूद था। तो 3 की स्थिति में विधानसभा क्रमांक, भाग संख्या और सरल क्रमांक संख्या, इस प्रकार हम यहाँ इसको प्रविष्टि करेंगे। अब हम आते हैं इसके राइट हैंड वाले भाग की ओर, जहां पर हमने जो रिश्तेदार लिखा था महेश चंद्र, उस महेश चंद्र की डिटेल आएगी, विवरण आएगा। महेश चंद्र, उसका इपिक नंबर, उसके रिश्तेदार का नाम, रिश्तेदार क्या है उसका पिता है। अब यह जो महेश चंद्र वो किस जिले में था, किस राज्य में था, किस विधानसभा में नाम था, कब, 2003 की स्थिति में, और यहाँ पर उसकी विधानसभा क्रमांक, भाग संख्या और उसका सरल क्रमांक हमें यहाँ प्रविष्ट करना है। तो इस प्रकार आप लोगों को ऐसे मतदाता जो 2003 और 25 दोनों ही स्थिति में है, ऐसे मतदाता का फॉर्म इस बताए गए फॉर्म के अनुसार हमें भरना है। थोड़ा सा हमें फॉर्म भरते समय भी यह ध्यान रखना है कि हमारे BLO ऐप में इन्हीं चीजों की आपको प्रविष्टि स्वयं करना है, तो आप उस ऐप को भी अपने साथ साथ समकक्ष कार्य करते हुए लेकर चलें ताकि आपकी ऑनलाइन प्रगति भी दिखती रहे और प्रगति दिखने के साथ साथ आपको इस फॉर्म को भरने के लिए जो तकनीकी समस्या आ रही है उसका भी निराकरण आप स्वयं भी कर सकते हैं। धन्यवाद।